उमेश जी इसी बीच में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अचानक से आए उपराष्ट्रपति के इस फैसले को एक आप कैसे समझते हैं, और दूसरा संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है कि अगर अचानक से वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे दें जिसमें क्लियर ये लिखा हो इफेक्टिव इमीडिएटली? देखिए, इसमें तो संवैधानिक व्यवस्था ये है कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो उनको चार्ज दिया जाएगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से यही होता है, अतीत में भी ऐसा हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं RS गवई जी, उनको उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का चार्ज दिया जा सकता है। और चूंकि भारत में अमेरिका की तरह संविधान नहीं है तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर ऐसा ही होता तो ये इनका कार्यकाल 25 अगस्त 2027 तक था, तो बाकी कार्यकाल के लिए नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, बल्कि प्रोटोकॉल में जो व्यक्ति आता है उसको दिया जाता है। लेकिन भारत में अब नए चुनाव 6 महीने के अंदर कराना, अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो जरूरी होगा। जी सर, लेकिन अभी तक शायद इस तरीके से बीच में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकाल के बीच में और ये किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी एक ये बात है कि अगर उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना ही था तो आज संसद का सत्र शुरू हुआ है, इसके पहले भी दे सकते थे। तो जाहिर है कि क्योंकि इनकी मार्च में एक शायद दिल की एक बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया था एम्स में, शायद मार्च का ही महीना है था, मैं भूल रहा हूँ, अगर तो सुधारेंगे आप। तो उस समय मतलब तब से इनको पता होगा और डॉक्टरों ने तभी सुझाव दिया होगा। तो जाहिर है कि, और उसके बाद बजट सत्र भी पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब क्या वजह रही है अभी तो तस्वीर साफ खुल करके सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि एक चर्चाओं का एक बाजार गर्म होगा कि आखिर क्या वजह है कि सत्र की शुरुआत होती है, मानसून सत्र की, और सत्र के शुरुआत के दिन को काम काज संभालते हैं और उसी दिन रात को इस्तीफा दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक चर्चाओं की बात तो गर्म होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले को भी तूल देने की कोशिश करेगा, क्योंकि संसद चल रही है। तो इस पर विपक्ष का जो अभी तक तो आप देखेंगे कि बिहार में जो SIR हो रहा है, जो गहन स्पेशल पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर के वो है। और बाकी अभी तो सर पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा होनी है, और हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी उमेश जी अभी जुड़ी हुई थी, वो यही कह रही थी कि राज्यसभा में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है अब ऐसे में कहीं ना कहीं हैंडल कर पाना। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी चीजों को हैंडल करते थे, उनकी जो मुस्कुराहट चेहरे पर रहती थी, वो थोड़ी मुश्किलात को थोड़ी बहुत आसान जरूर कर देती थी। लेकिन सर ये भी बताइए कि आज क्योंकि पहला दिन था, आपने भी जिक्र किया, कल दूसरा ही दिन है, तो ऐसे में फौरी तौर पर ओवरनाइट तो कोई एक्टिंग चेयरमैन मतलब तो मुश्किल लगता है। एक्टिंग चेयरमैन क्या फौरन किसी को नियुक्त कर दिया जाएगा एक्सेप्टेंस के बाद? नियुक्त करने की बात नहीं है, वो तो एक कार्यवाहक को शपथ दिलानी पड़ेगी। भारत में तो शपथ की प्रक्रिया है, नियुक्ति नहीं होती है। तो वो तो राष्ट्रपति फैसला लेंगे कि क्या करना है, कब करना है। लेकिन ये है कि जहाँ तक सत्र चलाने की बात है तो हरिवंश अनुभवी हो चुके हैं, वो तो बल्कि इससे ज्यादा उनका अनुभव हो चुका है सत्र हाउस चलाने का, वो सत्र चला सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा, कल विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि हमारे उपराष्ट्रपति ने, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन ने क्यों इस्तीफा दिया। तो कल संसद के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। तो थोड़ी सी तो सरकार के सामने मुश्किल भी होगी, सरकार भी तैयारी कर रही होगी। लेकिन जहाँ तक उमेश जी, इसकी संभावना कितनी देखते हैं कि अभी मॉनसून सत्र के लिए ये कहा जाए जगदीप धनखड़ जी से कि वो अपनी जिम्मेदारी को संभाल लें? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है। और प्रधानमंत्री से उनका जैसा रिश्ता रहा है, क्योंकि आप जानती हैं कि ये समाजवादी बैकग्राउंड से आते थे, और पहली बार इनको चंद्रशेखर ने अपनी सरकार में 1990 में उप मंत्री बनाया था। अब तो उप मंत्री होते भी नहीं है। तो फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी में एक दशक से ज्यादा वक्त से, बल्कि और ज्यादा वक्त से हैं, और प्रधानमंत्री का इन पर भरोसा था, इसीलिए इनको उपराष्ट्रपति जैसा जो नंबर 2 का पद है इस भारत का, उसको संभालने का मौका मिला, दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको मनाने की कोशिश होगी और उनसे कहा जाएगा कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ बिना दिलाए उपराष्ट्रपति के रूप में चीफ जस्टिस काम नहीं कर सकते। भारत में शपथ की व्यवस्था है, नियुक्ति नहीं होती है, ये कोई कार्यपालिका की नियुक्ति नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी जी।